नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसको कहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आप लोगों क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग टी रेशियोज पढ़े थे, ठीक है, अलग अलग एंगल के, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, एक्यूट एंगल का और कुछ स्पेसिफिक एंगल का, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ठीक है दोस्तों। सो बेसिकली ये जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यही चीज हमारे इस चैप्टर में हमको अप्लाई करनी है। तो अगर जिसको ये चैप्टर अच्छे से आ गया ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है, उसके लिए ये वाला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों बहुत छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप सिंपल डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और सीधे डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेंगे। बहुत छोटा सा और बहुत मजेदार चैप्टर है। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई कहाँ करेंगे, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर है, ये हम देख सकते हैं इस फिगर में लेफ्ट साइड में, यहाँ पर एक कुतुब मीनार बना हुआ है और आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो नीचे जो बेस है, बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जब आप टॉप व्यू देख रहे हैं किसका, कुतुब मीनार का, तब आपको ये पता चल रहा है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम ऐसे ही बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब आप ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जैसे आप देखिए इस फिगर में, यहाँ पर ये एक गर्ल है, ये बालकनी से अपने देख रही, नीचे एक ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ देख रही। तो आप देखिए दोस्तों, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्योंकि आपको पता है कि ये नीचे ग्राउंड से ये देखा जाए, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है और ये है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यही हमारा अल्टरनेट एंगल, ये भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, AOD, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, AOE। आप नीचे ग्राउंड पर है, आप ऊपर की तरफ अपना ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अगर आप ऊपर है और नीचे ग्राउंड में ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख रहे हैं, तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो बेस होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। लेकिन ध्यान रखना है, बेस कहाँ से देखा जाता है, बेस देखा जाता है जहां से आप एंगल को रेफर कर रहे हैं, वहां से आपका बेस देखा जाता है। उसी बेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। और जो हाइपोटेन्यूस बनता है, जो हम ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में देखते हैं, वो जो हमारा लाइन होता है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है दोस्तों, ये है लाइन ऑफ साइट। बस इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, हमें वही सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या होगा, सपोज मान लीजिए यहां पर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है और यहां पर मान लीजिए सपोज कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को ये यहां से देख रहा है, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये यहां से देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जहां से ये इसका टॉप व्यू, बिल्डिंग का जो टॉप कॉर्नर है, उसको देख रहा है, तो यहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा दोस्तों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये हमारा बिल्डिंग का टॉप का ऊपर का कॉर्नर है, तो हम इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा दोस्तों, वो क्या होगा, जहां से ये बिल्डिंग को देख रहा है, ये। तो ये है दोस्तों हमारा, इसको हमने सपोज नाम दे दिया थीटा, ये होगा दोस्तों हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट हम कैसे बताएंगे, ऑब्वियस है, बिल्डिंग की हाइट हम कहां से बताएंगे, ग्राउंड से बताएंगे। तो ये क्या है, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, इसको हमने नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, ये। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट। अब देखिए दोस्तों, सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग चीजें निकालते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज आपको मैं पहले बता देता हूं फिर से। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो चीजें पढ़ी थी, वो हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल होने वाली। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा हम लोगों ने कैसे निकाला था, दोनों को डिवाइड कर दिया था, दोनों का जो रेशियो था साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वही टेन थीटा होता था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, तो तीन ये फॉर्मूले हमने पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने देखा रेसिप्रोकल, इसका अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है वन अपॉन कैट थीटा, और इसके साथ साथ वन अपॉन कॉट थीटा, और इसके साथ साथ कोशेंट रिलेशन देखा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एंगल पर हम लोगों ने देखा था साइन कॉस और टेन की वैल्यू क्या होती है, तो ये मैंने आपको टेबल वहां पर दी थी। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर, किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी सारे के सारे ये 10 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने। कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें, नंबर हमारा दिया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इमेज क्वेश्चन की फोटो खींचिए, आप हमें भेज दीजिए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ये मैं यहाँ पर करूंगा, और यहाँ पर भी ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए। टोटल आपको यहाँ पर होमवर्क में एक तरह से 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको दोस्तों खुद से सॉल्व करने। बहुत आसान है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं। पहला देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसने हमें दे दिया कितना, 60 डिग्री। क्या कह रहा है, ये एक टावर है मान लीजिए सपोज, ठीक है, ग्राउंड से ही तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दोस्तों हमें दिया है, ये हमें दिया है दोस्तों इसने 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि जो टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट, ये जो पॉइंट है ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है दोस्तों ये है 20 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये पूछा है। अब देखो दोस्तों, जब ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था आपको ये देखना है जो हमारा एंगल है उस एंगल का हमें रेफरेंस लेके देखना है कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है। तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, इसके ठीक सामने ये जो हमारा होगा जहां पर एच लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों होगा परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। ये क्या होगा, बेस, जिसे हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जिसे हमने यहां पर क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये होगा बेस। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमें एक एंगल पता है, हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर मिल जाए। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर पढ़ाया, देखिए परपेंडिकुलर और बेस कहां पे मिलता है, टेन थीटा पे। तो अगर हम ये फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट लगा दें तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए देखते हैं। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं दोस्तों tan 60 डिग्री बराबर, एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मैं चलिए नाम दे देता हूं ABC, तो परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय बेस यानी कि BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू AB हमें कितना गिवन है, H गिवन है, BC कितना गिवन है 20, H यानी कि टावर की हाइट, यही हमसे उसने पूछा है। तो यहां से H बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों निकल के 20 √3 मीटर, बस सिंपल। दोस्तों इसी चैप्टर का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, इसी चैप्टर का दूसरा नाम है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है, बस हमें यह समझ में आ जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन की कब बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते हैं, हमें बस ये समझ में आ जाए, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 10 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। एक टावर है, उसकी हाइट दी उसने 10 मीटर। ठीक है, ये हाइट दी है 10 मीटर, सन्स एल्टीट्यूड कितना है 45 डिग्री। ये टावर है, इसकी हाइट जो है, इसकी जो ये शेडो है किधर आएगी, ये इधर ही तो आएगी। सन अगर ऊपर से यहां से आपका सन है, ठीक है, ये देखिए ये एल्टीट्यूड, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। ये मान लीजिए बेस है एक्स, तो इसकी हमें क्या एक्स की लंबाई बतानी कितनी होगी। अरे भाई सिंपल है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस बताना है, तो परपेंडिकुलर और बेस कहां पे हम निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले में निकाल सकते हैं, tan थीटा 45 दिया है एंगल, तो tan 45 बराबर
परपेंडिकुलर यानी कि 10 और बेस यानी कि x। 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 10/x, यहां से x निकल के आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो क्या इसको आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दीवार है, दीवार से एक लैडर लगा दी गई है और वो बोल रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। मतलब कि सपोज, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, बाकी आपको खुद से करने। ये एक दीवार है, वॉल है, ठीक है, और ये लैडर लगा दी गई है, ये हमने लैडर लगा दी है। इसका एंगल हमने बोल दिया कि भैया ये जो एंगल है हमारा ये है 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये हमारा है 60 डिग्री। फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये दीवार थी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए बी क्या है? वॉल है। और ए सी क्या है? ए सी जो है लैडर है। और वो कह रहा है लैडर जो है वो दीवार से कितनी दूर है? 9.5 मीटर अवे। ठीक है, समझ में आ गया? क्या निकालना है भैया? फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर, अब देखिए लेंथ ऑफ द लैडर आपसे ये नहीं पूछा, परपेंडिकुलर नहीं पूछा, मतलब ए बी की लेंथ नहीं पूछी, पूछी उसने एक्स की लेंथ। तो अब भैया आपको पता है कि हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया बेस, मिल गया हमें एक एंगल, मिल गया हमसे एक्स यानी कि हाइपोटेन्यूस पूछा है। तो हाइपोटेन्यूस और बेस ये कहां पर लगता है? क्या दोस्तों आप बता सकते हैं? अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ें तो क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम यहां से कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला लगा दें तो हमें सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, यानी कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है दोस्तों? BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि AC। या फिर हम यहां पर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, सेक 60 भी लगा सकते हैं। सेक 60 के बराबर क्या हो जाएगा? AC यानी कि हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। अरे भाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। तो आप ये भी लगा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉस 60, साइन 60 कितना होता है दोस्तों? क्या आपको फॉर्मूला याद है? क्या आपको टेबल याद है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 आपका साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो साइन 60 है √3/2 और साइन 30 है 1/2। कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। आप टेबल को देख लीजिएगा, मैंने बोला था उल्टा चलता है। देखिए साइन 60 क्या है? √3/2। ये वैल्यू किसकी है? ये है कॉस 30 की। और साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। और ये किसके बराबर है? कॉस 60। या आपको ये भी पता है कि भैया मेरे साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कॉस 60 हमसे बोल रहा है, कॉस 60 को क्या हम साइन 30 नहीं लिख सकते? कॉस 60 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। कॉस 60 को हम सिंपल, आप सीधे कॉस 60 को आप कॉस 90 माइनस 30 ये लिख दो। आप कॉस 60 को आप लिख दो कॉस 60 को मैंने ब्रेक कर दिया 90 माइनस 30 में। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और वैसे भी मैंने बोला ट्रिबल में साइन में ऐसे राइट साइड में जाता है, फिर कॉस में उल्टा आ जाता है, ऐसे आ जाता है लेफ्ट साइड। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1/2। कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 बराबर BC अपॉन AC। तो BC हमें कितना गिवन है? 9.5 डिवाइडेड बाई AC। मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 1 19, 19 मीटर। ये आ गई हमारी दोस्तों लेंथ किसकी? लेडर की। ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर B 19 मीटर। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो और भी आसान है। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो। ठीक है, मतलब देखिए दोस्तों ये टावर की हाइट है, ये इसकी शेडो नीचे की तरफ पड़ेगी, ये मान लीजिए x है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। बोल रहा है टावर की हाइट और उसकी शेडो का रेशियो, यानी कि h/x गिवन कितना है? ये कितना गिवन है? ये गिवन है √3:1। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। ये कितना गिवन है? √3 डिवाइडेड बाई 1। यानी कि यहां पर तुमको ये गिवन है √3 और ये गिवन है तुम्हारा 1। ठीक है, हमसे पूछा है भैया ये बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। अब देखो तुम्हें क्या पता है? तुमको दोस्तों परपेंडिकुलर पता है, ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। थीटा के जो सामने, इस एंगल के ठीक सामने जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी दोस्तों? वो हमारी होगी
परपेंडिकुलर, वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और उसके साइड में ये जो बचा ये क्या होगा, ये बेस या हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसे बोलेंगे, ठीक है। तब आपको पता है कौन से फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है। तो दोस्तों tan के फॉर्मूले में होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan 30 बराबर h अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। सो tan 30 बराबर हमें ये रेशियो गिवन है √3:1, √3/1 या बोलिए आप सीधे √3। तो यहां से tan 30 बराबर tan थीटा बराबर यहां से क्या निकल के आया √3। आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा क्या आ गया दोस्तों, एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3। एक बार पीछे आप देख लीजिए टेबल, अगर आपको नहीं याद है तो ये देख लीजिए, tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो वहां पर रेशियो गिवन था √3/1 या √3 हम उसे लिख सकते हैं। सो tan थीटा बराबर √3, सो tan थीटा बराबर tan 60, √3 को मैंने लिख दिया tan 60। सो थीटा बराबर यहां से निकल के आ गया 60 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको खुद से करने। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज at 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length 30 मीटर। भैया हमें बेस हॉरिजॉन्टल लेवल है वो दे दिया उसने हमें 30 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसने हमें दे दिया 60 डिग्री। वो क्या पूछ रहा है, जो वर्टिकल टावर उसकी हाइट बतानी है। अब बेस दे दिया है, तुम्हें हाइट बतानी है, आप नहीं बता पाओगे क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ टावर सस्टेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट एट a second point h meters above the first, the depression of the foot of the tower is 60 डिग्री। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, ये हाइट दी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे। तो क्या ये आप बता नहीं सकते हैं, आपको हाइट दे दी गई है, बेस दे दिया गया, एलिवेशन बताना है, आप कर लेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे, चौथा भी क्वेश्चन आप कर लेंगे भैया, बहुत सिंपल, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और डिस्टेंस दी है, कर लेंगे सारे क्वेश्चन। अब आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन बस मैं आपको बता दे रहा हूं क्या बोल रहा है, कह रहा है एक टावर है वो एक 30 डिग्री एंगल बनाता है। सपोज ये टावर है, ठीक है, ये जो इसने एंगल बनाया दोस्तों, ये कितना बनाया, ये 30 डिग्री बनाया ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट। बिल्कुल ठीक बात है, ये सेम लेवल है इसका टावर का, ये है। इसके बाद बोल रहा है एट अ सेकेंड पॉइंट, यानी कि जहां से इसने ये 30 डिग्री एंगल बनाया इससे h मीटर्स अबव फ्रॉम द फर्स्ट, ओके, ऑन द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट है जो कि h मीटर अबव है फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि यहां से h मीटर ऊपर है। ये मान लीजिए सपोज यहां कहीं पर ये पॉइंट है और ये है, इसकी जो हाइट है ये है h। क्या कह रहा है, द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये जो अब इसने एंगल दे दिया हमें दोस्तों, डिप्रेशन वाला एंगल हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब जब ये 60 है तो दोस्तों ऑब्वियस है ये भी 60 डिग्री होगा। ये पूरा आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर, तो भैया ये हमारा टावर था, ये पॉइंट हमने मान लिया इसको P, Q, R और S, ठीक है। ये जो टावर है हमारा PQ, इसकी हाइट हमें पूछी, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं इसकी हाइट? क्या दोस्तों आप हमें इसकी हाइट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिएगा। अरे मेरे भाई देखो, ये आपको h दिया है, ठीक है, आप यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक, यहां से लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये देखो दोस्तों, जितनी मान लो सपोज टावर की हाइट मान लो x है, ठीक है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x होगा। अब ये पूरी हाइट, पूरी जो लेंथ इसकी गिवन है वो तुम्हें h गिवन है, तो रिमेनिंग इतनी ऊपर वाली जो बचेगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले 60 डिग्री लेके आप वैल्यू निकाल लो, उसके बाद 30 डिग्री से निकाल, जैसे चाहो वैसे निकाल लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी ऐसा इसमें डिफिकल्ट नहीं है कि आपको लगेगा कि एक इसने एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, दूसरा डिप्रेशन भी दे दिया, हम कैसे सॉल्व करें। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ लेना, 10 60 लगा दो, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लोगे, बहुत ईजी है। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। क्या आप नहीं बता सकते? बता सकते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो चलिए एक बार हम आपको ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो भाई, tan 60 बराबर यहां से क्या होगा, आप एक काम करो, आप
1060 रख लो और 1030 रख लो। अब मैं 10 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भैया हमको तो एक तो चाहिए परपेंडिकुलर, दूसरा हमको चाहिए बेस। एक चाहिए परपेंडिकुलर, दूसरा चाहिए बेस, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल QRS। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ट्राइंगल QRS। इसमें हमने क्या लगाया भैया, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री हमें क्या मिला, देखिए QRS 1060 यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस परपेंडिकुलर क्या है RS, बेस क्या है QR, RS डिवाइडेड बाय QR। ठीक है, RS कितना गिवन है H, QR क्या है हमने लिख दिया इसको QR। 1060 वैल्यू क्या होती है √3, तो यहां से QR बराबर क्या निकल के आया, H/√3। ठीक है, QR की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगले में, देखिए अगला ट्राइंगल हम लेते हैं PQR। ट्राइंगल अब हमने लिया दोस्तों, ट्राइंगल PQR। यहां से हम लगाएंगे 1030। 1030 क्यों लगाएंगे, देखिए फायदा हमें मिल जाएगा, हमको ये एक्स एक्स करने की जरूरत नहीं है। 10 का आप सीधे लगाइए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। PQR में इस ट्राइंगल में नीचे जो ब्लू कलर का 1030 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है PQ, बेस कितना है QR, PQ डिवाइडेड बाय QR। अब आपको कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि भैया QR की वैल्यू तो हम यहां से निकाल चुके हैं ना, तो चलिए रख देते हैं। तो 1030 बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, 1030 बराबर होता है 1/√3 इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई QR डिवाइडेड बाई QR। QR की वैल्यू कितनी है दोस्तों, मैं इसको एक बार डायरेक्ट लिख देता हूं, QR की वैल्यू कितनी है दोस्तों, H/√3। यही तो है। ठीक है दोस्तों, √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या हमें मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा PQ बराबर 1/√3, या आप ऐसे लिख लीजिए √3 इंटू PQ डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू 1/√3। यही आएगा ना। ठीक है, यहां से √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, H इधर चला जाएगा, यानी कि PQ बराबर क्या आ जाएगा, H/3 मीटर। PQ बराबर H/3 मीटर। और PQ क्या था हमारा, PQ हमारा यहां पर क्या था, ये है PQ, ये P और ये Q, ये जो हमारा निकल के आई वैल्यू, ये क्या आई H/3। क्या ऐसा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। यही हमसे उसने पूछा था, टावर की हाइट कितना आ गया, H/3। बस दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर होता है खत्म। बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्तों। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, आपको समझ में आता है एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, डिप्रेशन कौन सा होता है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा, कोई भी समस्या आ रही है, आप दोस्तों हमें इमेज की क्वेश्चन की आप हमें इमेज भेज दो, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप बस हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी बहुत आसान चैप्टर है। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इसको दोस्तों अच्छे से करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।